राजा रहुगण पालकी में आ रहे थे। उनका एक कहार बीमार हो गया तो उन्होंने एक बाबा जी को पकड़ के लगा दिया। तो कोई विरोध नहीं किया, राजा की पालकी कंधे पे लेके चल पड़े। चलते चलते चींटा दिखाई पड़ा तो बाबा जी उछल गए। अरे बेचारा दब जाएगा, मर जाएगा। क्योंकि दृष्टिपुतम निषेध पादम, सन्यासी को नीचे देखकर चलना चाहिए। किसी भी प्रकार के जीव जंतु की हमारे द्वारा हानि न हो, कष्ट न हो। तो जैसे बाबा जी ने छलांग लगाई, पालकी डगमगाई, राजा की खोपड़ी टट, राजा का माथा खराब हो गया। हे बोढ़ारा साध्वित कर्मित विमिसमह्यते यानम, मूर्खों तुम्हें पालकी चलाना नहीं आता, कैसे चला रहे हो। कहार घबराए, इनकी शिकायत कर दी। आयम अधुनैप नियुक्तोपि नत्रुतम ब्रजति, महाराज हमने अभी अभी इसको लगाया है, ये ठीक से नहीं चल रहा, बहुत गड़बड़ कर रहा है। तो पहले तो खूब उपहास किया जड़ भरत जी का राजा रहुगण ने। ओहो बेचारा कितना पतला दुबला है, सबसे पहले का लगा है, बड़ा कष्ट हो रहा होगा। परंतु कोई फर्क जड़ भरत जी के व्यवहार में नहीं आया। फिर उछल गए चींटा आने पर। तब भयंकर क्रोध में राजा आ गए। ब्रह्मतस्य करोमि चिकित्साम दंड पाणि रिव, मतवाले जानबूझकर नाटक कर रहा है, ऐसा दंड दूंगा जीवन भर याद रखेगा। तब जड़ भरत जी बोल पड़े। आज जीवन में पहली बार किसी से बोले हैं, पर जिससे बोले उसका कल्याण करके ही छोड़े। तो आज क्यों बोले? संत तभी बोलते हैं जब उन्हें कोई पात्र दिखाई पड़ता है, हर किसी के सामने नहीं बोलते। जड़ भरत जी को इसलिए बोलना पड़ा कि राजा सत्संगी है, सत्संग में जा रहा था, संतों में श्रद्धा रखता है। परंतु राजा रजोगुणी होने के कारण राजा मेरे अवधूत स्वरूप को पहचान नहीं पा रहा। अपमान करेगा तो बेचारा नरक में गिरेगा, और ये नरक में गिर गया तो सत्संग बदनाम हो जाएगा कि नित्य सत्संग सुनने वाले भी नरक में सत्संगी बदनाम होगी। और फिर बुरा भला जैसा भी हो, इसका भार तो मैंने कंधे पर ले ही लिया है। और संत जिसका भार अपने कंधे पर लेते हैं उसका कल्याण करके ही छोड़ते हैं। इसलिए बाबा बोल पड़े जड़ भरत जी, त्वयोदितं व्यक्तमवे प्रलब्धम भर्तु समय कंतुन यदि स्यादधिवं महत्वा पीवेति रासौ न विदा पवादः, पीवेति रासौ न विदा प्रवादः। त्वयोदितम, राजन आपने जो कहा कि मैं मोटा हूँ, पतला हूँ, काला हूँ कि गोरा हूँ, ये सब मेरा स्वरूप नहीं है। अस्ति जायते वर्धते पन्नवते अपक्षीयते विनश्यति, ये सब देह के धर्म होते, आत्मा के नहीं होते। देहस्य देहेन जातस्य चहिमेन संति, मोटा पतला होगा तो मेरा शरीर होगा, मैं तो नहीं हूँ। तुम्हारी पालकी का बोझा यदि होगा तो इस शरीर के ऊपर होगा, मेरे ऊपर नहीं है। तुम्हारे पालकी के बोझे से यदि कष्ट हो रहा होगा तो इस शरीर को हो रहा होगा, मुझको नहीं। क्योंकि मैं देह नहीं, मैं देह नहीं, देही हूँ। ये शब्द सुन करके तो राजा का सिर चकरा गया। देखने में तो निरा पागल जैसा लगता है, पर इसकी वाणी में बड़ा गंभीर ज्ञान विज्ञान छिपा हुआ है। मैंने प्रवचन करने वाले विद्वान बहुत देखे, परंतु प्रवचन को आचरण में उतारे हुए इस महापुरुष में देख रहा हूँ। ये है कौन? दोबारा ध्यान से जब देखा तो यज्ञोपवीत कंधे पर दिखाई पड़ गया। अरे ये तो कोई ब्रह्म ज्ञान संपन्न संत है। तुरंत पालकी से नीचे रहुगण उतर गए और चरणों में जाकर गिर गए। कस्त्वं निगूढ़श्चरसि द्विजानां व्यवर्षि
पुत्रं कतमो बधूतः। कस्त्वम, महाराज जी आप कौन है? निघोड़श्चरसि, अपने आप को इतना छुपा करके घूम रहे हो। आपको देखकर लग रहा है कि आप कोई ब्रह्मनिष्ठ संत हैं। मैं किसी से डरता नहीं महाराज, परंतु मुझे संतों के कोप से बहुत भय लगता है। और कोई कुपित होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मार डालेगा। हम क्षत्रिय हैं, मरने से डरते नहीं। पर संत का यदि माथा गर्म हो जाए तो कुलम समूलम दहती, वो सारे कुल का ही सर्वनाश कर देता है। इसलिए महाराज, जड़ भरत जी हंसते हुए बोले, हाँ हाँ हैं तो हम भी, पर हम खतरनाक नहीं हैं, डरो मत। और बोलो क्या जानना चाहते हो? बोले महाराज एक बस प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आपने कहा कि मैं देह नहीं देही हूँ, इसलिए मुझे आपकी पालकी का कोई कष्ट भार नहीं है। ये बात मेरी समझ में तो नहीं आई। क्यों नहीं समझ में आई भाई? बोले देखिए महाराज, स्थाल यज्ञतापात पयसो भितापः तत्तापतस्तंडुल गर्भरंध्री देहेन्द्रिय स्वास्वय संनिकलसा तत्संसृति पुरुषस्यानुरोधा। आपने चूल्हा जला के उस पर बटलोही रख के उसमें पानी भर के चावल डाल दिया तो सबसे पहले अग्नि पात्र को गर्म करेगी। पात्र बटलोही जब गर्म हो जाएगी तो उसका पानी धीरे धीरे गर्म होने लगेगा। पानी गर्म होगा तो पानी में पड़े चावल भी खदकने लगेंगे और देखते देखते चावल के भीतर तक उस अग्नि का प्रभाव पहुंच गया और चावल सिद्ध होकर के भात बन गया। तो अग्नि का सीधा संबंध चावल से नहीं है, डायरेक्ट न सही पर इनडायरेक्ट रूप से अग्नि का प्रभाव चावल के भीतर तक पहुंचा कि नहीं। ठीक इसी प्रकार जब देह में कष्ट होगा तो देह में स्थित इंद्रियों को कष्ट की अनुभूति होगी। इंद्रियों को कष्ट होगा तो इंद्रियों के स्वामी मन में भी मानसिक पीड़ा होगी। मन में जब पीड़ा होगी तो आत्मा भी तो इसी देह में विद्यमान है, तो क्या आत्मा पर उस कष्ट का प्रभाव नहीं पड़ेगा? और आप कह रहे हैं कि मुझ पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। दृष्टांत देकर के अपनी बात सिद्ध करी। रघुगण ने पढ़ा लिखा था, विद्वान था और सत्संग करता रहता था, संतों के बीच बैठता उठता था। तो जड़ भरत जी एकदम हंसने लगे और बोले, राजन हो तो तुम महामूर्ख, पर विद्वानों के बीच बैठ बैठ करके सत्संग की बातें करना, आत्म तत्व की चर्चा करना तो अच्छे तरह सीख लिया। अभी आत्म तत्व के विषय में जानते कुछ भी नहीं हो। अकोविदः कोविद वाद वादान बदस्यतो नाति विदाम वरिष्ठः न सूरयो ही व्यवहार मेनम तत्वाबमर्षे न सामनन्ति। अकोविद, कोविद कहते हैं विद्वान को, अकोविद माने मूर्ख। कोविदों की तरह बात करते हो पर हो अकोविद। अकोविदः कोविद वाद वादा, बातों से लगता है जैसे कितने पढ़े लिखे विद्वान हो, परंतु वास्तव में मूर्ख हो। अब राजा को उसके सेवकों के सामने कोई मूर्ख कह दे तो राजा उसे जीवित छोड़ेगा? क्योंकि उस जमाने में राजा ही सर्वशक्तिमान न्यायाधीश वही था जिसको चाहे फांसी पर लटका दे। पर जड़ भरत जी तो काल के मुख से निकल के आए हैं, इसलिए वो तो मस्त महात्मा है, देह में कोई आसक्ति नहीं, सो कह दिया तुम मूर्ख हो। पर राजा सत्संगी था, संत सेवी था, बोले महाराज मूर्ख हूं तो मेरी मूर्खता सिद्ध तो कीजिए। जड़ भरत जी बोले, सुनो, तुम इसलिए मूर्ख हो कि आत्मा का विश्लेषण कर रहे हो, चर्चा कर रहे हो और दृष्टांत संसार के पदार्थों का दे रहे हो। आत्मा निर्वयव तत्व है राजन,
और जो तुमने दृष्टांत दिए हैं वो सब सावयव तत्व है। सावयव माने जिसका अवयव है, जिसको देखा जाए, जिसको छुआ जा सके, वो सावयव हो गया। और जिसको न देख सके न छू सके वो निरवयव। तो आत्मा को कोई देख सकता है क्या? आत्मा को कोई छू सकता है क्या? आत्मा तो आकाश की तरह है। आकाश है पर न उसे हम पकड़ सकते हैं, न छू सकते हैं, न काट सकते हैं, न जला सकते हैं, न सुखा सकते हैं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। तो जो आकाश का स्वरूप है वैसे ही आत्मा का है। और दृष्टांत दे रहे हो तुम चावल का, बटलोही का, अग्नि का। ये जबकि इन अग्नि चावल आदि को सबको आप देख भी सकते हो, छू भी सकते हो। तो दृष्टांत तुम्हारा असंगत है, गलत है, अनुपयुक्त है। तो ये दुख फिर होता किसे है? बोले जो हमारा मन है ये बहुत आत्मा के निकट है। अंतःकरण चतुष्टय में मन बुद्धि चित्त अहंकार है। देखो स्फटिक मणि के शिवलिंग आपने देखे होंगे, उसमें अपना कोई रंग है ही नहीं। स्फटिक मणि का क्या रंग है? पर उस पर सफ़ेद पुष्प चढ़ा दिया तो सफ़ेद दिखेगी, और लाल पुष्प चढ़ा दो तो लाल दिखेगी, नीला पुष्प चढ़ा दिया तो नीली दिखेगी। पर मणि न लाल है, न पीली है, न नीली है। आपने जो पुष्प उसके पास रखा है उसका रंग उसमें प्रतिबिंबित हो रहा है। ऐसे ही आत्मा तो समस्त द्वंद्वों से परे है, परंतु जो मन है संकल्प विकल्पकात्मकम मनः, हमारी प्रकृति क्या है? मन के अनुकूल जो होता है उसमें हम अपने को सुखी अनुभव करते हैं, और हमारी मन इच्छा के प्रतिकूल कुछ हो जाता है तो हम उसमें दुख का अनुभव करने लगते हैं। इतने सदस्य बैठे हैं, अब कोई श्रीमान आए और उनको लगा हम भी आगे ही बैठ के सुनेंगे। अब जगह उसको कहीं नज़र नहीं आई, उसने चारों तरफ दृष्टि घुमाई, संयोग से आपके सामने कुछ जगह उसे खाली नज़र आई। बोले यहाँ बैठा जा सकता है, और आपने भी उसकी दृष्टि को भांप लिया कि ये यहीं आने वाला है, सो तुरंत हाथ पैर फैला दिए कहीं बैठ न जाए। और फिर भी श्रीमान जी आकर के ज़बरदस्ती आपके सामने धम्म से बैठ गए, तो समझ लो इतना मूड खराब हो गया कि या तो धक्का मार के दो चार सुना ही दोगे कि भाई बाद में आते और आगे आगे बैठते हो, चलो हम 2 बजे से बैठे हैं यहाँ पर। हो सकता है अब कथा तो एक किनारे हो गई, जबकि आप यदि अपना मन बैठाने का बना लें तो बड़े आराम से उसे बैठा सकते थे, पर आपका मन नहीं था, इसलिए कष्ट का इतना कारण नहीं है जितना आपको कष्ट हो रहा है, क्योंकि इच्छा के विरुद्ध बैठ गया है। अब थोड़ी देर में कोई दूसरे श्रीमान आ गए, अब आपके पास सचमुच कोई जगह शेष नहीं रही, क्योंकि जो थोड़ी बहुत थी उस पर बैठ गए। अब जो आया वो आपका बहुत चिर परिचित मित्र है, जो प्राइमरी में आपके साथ पढ़ा था और आज 15 साल के बाद मिला है। तो इतने वर्षों के बाद उस मित्र को देखते ही आप एकदम प्रसन्न चित्त हो गए, तुरंत इशारा किया, अरे भैया इधर आओ इधर आओ। तुम कैसे? अब वो भी आपको देख करके एकदम प्रसन्नता में खिल तो गया, पर इशारा किया जगह तो दिखी नहीं रही, कहाँ आऊँ, कहाँ बैठा होगे? बोले सब जगह हो जाएगी, तुम आ तो सही। वो आपकी ओर बढ़े और आपने पड़ोसियों को खिसकाया, भैया थोड़ा थोड़ा खिसक लो, थोड़ी देर की तो बात है। बड़ी मुश्किल से थोड़ी सी जगह बना पाई और मित्र को हाथ पकड़ के धम्म से बैठाया। मित्र ने आधे से ज़्यादा वजन आपके घुटने पर लाद दिया, क्योंकि और किसी के ऊपर तो बैठ नहीं सकता, आप ही के घुटने पर भार डाल दिया। किंतु आपको बिल्कुल भी कोई कष्ट नहीं हुआ, बल्कि अत्यंत हर्ष आपके हृदय में उमड़ रहा है कि भाई इतने सालों के बाद आज मेरा मित्र मुझे मिला है। गदगद हो रहे हैं। अब दोनों स्थिति में आप देखिए, थोड़ी देर पहले जो श्रीमान आए थे वो आपसे बिल्कुल अलग बैठे थे, छू भी नहीं रहे थे, फिर भी आपको उसके बैठने का भयंकर कष्ट हुआ, पूरा मूड खराब हो गया। और अब जो आए हैं वो आपके ऊपर बोझा लादे बैठे हैं अपना, और आपको उसके बैठना पड़ रहा है। शरीर में हो सकता है उसका कष्ट भी हो आपको, भार का, परंतु मन में कोई कष्ट नहीं है, मन आपका एकदम प्रसन्न चित्त है। तो विपरीत बात हो गई कि नहीं? शरीर में कष्ट है, मन प्रसन्न है।
आज शरीर को स्पर्श भी नहीं है फिर भी मन खिन्न है। क्यों? क्योंकि मन के अनुकूल वो आया है तो उसका भार भी हमको आनंदप्रद लग रहा है। अब मन के प्रतिकूल जो बैठा है उसका बैठना हमको कष्टप्रद लग रहा है। मनः परम कारण मामनंती, सुख दुख का मूल कारण ये मन ही है। इस प्रकार से जड़ भरत जी ने ऐसा दिव्य उपदेश दिया और अंत में समझा दिया, बिना महत्पाद रजोभिषेकम। जब तक ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों की चरण रज को माथे से नहीं लगाओगे राजन, तब तक ये ब्रह्म विद्या बुद्धि में बैठने वाली नहीं है, समझ में आने वाली बातें नहीं है। रहुगण का सारा अहंकार विगलित कर दिया जड़ भरत जी ने और रहुगण का कल्याण कर दिया।